अब यहाँ पर नाइन्थ मैथ्स का जो चैप्टर है वो क्या है, अध्याय 8, और इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। तो इसमें हमको समांतर चतुर्भुज के गुण को पहले समझना है। ठीक है, तो चतुर्भुज हो सकता है कि पहले 8वीं में पढ़ लिए हो। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। 4 कोण होते हैं, जैसे एक कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया, तीसरा कोण हो गया, ये चौथा कोण हो गया। फिर 4 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो भाग है, यहाँ पर ये जहाँ ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, इसके 4 क्या हो गए, शीर्ष हो गए। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 4। कोण कितने, 4। शीर्ष कितने, 4। 4। अब यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है यहाँ से यहाँ तक। एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। दोनों युग्म का मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होती है। जैसे यहाँ पर यदि मैं लिखूं तो ए बी है और ये क्या है, सी डी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी समांतर क्या है, सी डी, उसके सामने वाली भुजा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी और समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं कैसी हों, समांतर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं को समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये इसका प्रमेय है। मान लो प्रश्न आ गया कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, सिद्ध करो। कैसे, कह दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे इस तरह से। ठीक, ये चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम क्या है, ए, फिर क्या हो गया ये, बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, इसके इधर से जो जाता है ये इसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ये इसका क्या कहला गया, विकर्ण। तो हमको ये सिद्ध करना है, इस विकर्ण के जो इधर त्रिभुज बनता है और ये जो इधर त्रिभुज बनता है, दोनों कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो डी सी है और जो ए बी है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं में जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये कोण जो है ये किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ले लेते हैं 2। इस त्रिभुज का नाम बताओ, नीचे वाले का नाम क्या है, ये ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या हो गया, हाँ, ये मैं अलग कलर कर देता हूँ, ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, जो दूसरा वाला है, ये क्या है, ए बी सी, एक लाल वाला एक हरा वाला। तो यहाँ पर हम त्रिभुज कौन सा ले लिए हैं, ए बी सी और सी डी ए। ठीक है, और इसमें ये भी है कि बी सी समांतर क्या है, ए डी, और ए सी जो है एक तिर्यक छेदिक रेखा है। ए सी क्या है, तिर्यक रेखा। ये हमको लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो कोण देख लो, ये वाला कोण का नाम बताओ, इसका नाम बता दो, बी सी ए। ये वाला कोण का नाम क्या हुआ, बी सी ए। ठीक है, ये इस कोण के बराबर होगा, ये वाले कोण के। क्यों होगा, एकांतर कोण है। इस कोण का नाम क्या हो गया, डी ए सी। तो ये कोण बी सी ए और कोण डी ए सी
ये दोनों बराबर हो गए, क्यों? एकांतर कोणों का युग्म है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे मान लेते हैं, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर सीधे लिख देते हैं यहाँ पर कोण बी ए सी। ये बी ए सी, इस कोण की बात हो रही है, ये वाले कोण की। ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा? इस कोण के बराबर। क्यों? ए बी समांतर क्या है? सी डी है, या डी सी कर लो। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? ये कोण और डी सी ये कोण, ये दोनों भी कोण क्या हो गए? बराबर। क्यों हो गए? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, और ये जो ए सी है ना, ये सी ए सी दोबारा भी लिख सकते हो, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, जो ये लिखे तो और शब्द हटा के ये लगा देना है, ये सर्वांग सम हो गए। क्यों? क्योंकि ये ए एस ए नियम से, माने दो कोण दिए हैं और उनकी बीच की भुजा है, तो ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। तो यही तो कहता है कि जो इसका विकर्ण होता है वो उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रमेय या दूसरा गुण समझते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अभी हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाए थे क्या? ए बी सी डी, है ना, इसका विकर्ण बनाए थे, और हम ये सिद्ध किए थे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम। तो जब सर्वांग सम है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर। और ये भुजा भी और ये भुजा भी क्या होगी? बराबर। तो जो पुराना किए हो, मान लो आ जाए, सिद्ध करिए कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहले वहां तक ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। फिर ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी लिख के लिख देना है बाय सी पी सी टी। अभी 8.3 का प्रमेय है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। मतलब ये है कि यहाँ पर दिया है कि ये जो ए बी है वो किसके बराबर है? सी डी के। और ये जो ए डी है ये किसके बराबर है? बी सी के। ठीक है, तो इसमें हम एक विकर्ण खींच लेंगे और इस त्रिभुज को दोनों को क्या करेंगे? समरूप कर देंगे, सर्वांग सम कर देंगे। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा तो ये भी एकांतर कोण कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा हो गया? आमने सामने की भुजा समांतर हो गई, तो समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दो त्रिभुज। ठीक है, तो कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, है ना। तो यहाँ पर कोण बी ए सी, कहाँ है कोण बी ए सी? हाँ, तो पहले इसको सर्वांग सम, ये तो संगत, पहले इनको हम सर्वांग सम त्रिभुज करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसमें डायरेक्ट कर दिया है। आप लोग को क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज का नाम बताओ? त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, इसमें क्या बराबर है? ए बी बराबर क्या है? सी डी। तो ए बी बराबर क्या हो गया? सी डी। फिर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर कहाँ है? ए डी है। ए डी बराबर क्या है? हाँ, तो इसको भी लिखो ना, ए डी बराबर, अभी बोल रहे हैं तो ये बी सी लिख दो। ए डी बराबर क्या है? बी सी। और ए सी बराबर क्या है? ए सी। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए एस 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 से। इतना और करना है, तब यहाँ पर आना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बता देना है, जब सर्वांग सम है तो ये कोण जो है बी ए सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसा है? बराबर है बाय सी पी सी टी। और इसी तरह से ये कोण जो है डी ए सी और बी सी ए, ये दोनों भी बराबर हैं किससे? बाय सी पी सी टी से। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर है, ठीक, इसका मतलब ये है कि ए बी किसके समांतर है? हैं, ये जब बराबर ए बी किसके बराबर है? डी सी के, है ना। और जब ये है ये, ठीक है, यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ए डी है वो किसके समांतर है? बी सी के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है।
इस तरह से इसको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर प्रमेय है 8.4। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। या ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो अभी हम ये त्रिभुज लिए थे, ये हो गया ABCD। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा था? समरूप है। तो समरूप है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसमें इसी तरह से पूरा ला करके समरूप सिद्ध करके उन कोणों को बता देना है कि ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं।